नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारत के केंद्रीय बजट के भाषण के दौरान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रीन बॉन्ड का जिक्र किया। जी हां, उन्होंने ऐलान किया कि सरकार पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। ग्रीन बॉन्ड भारतीय अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाने की दिशा में एक नींव विकसित करने वाला कदम है। वित्त मंत्री का कहना था कि इससे देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री के द्वारा जिक्र किए गए ग्रीन बॉन्ड का क्या मतलब है और भारत के लिए वो कितना उपयोगी साबित हो पाएगा, आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या होते हैं बॉन्ड। आपको बता दें कि बॉन्ड एक खास तरह का होता है जो एक निश्चित आय का उपकरण है, जो एक निवेशक के द्वारा लेने वाले व्यक्ति के लिए एक कर्ज को प्रदर्शित करता है। बॉन्ड का उपयोग कंपनी, नगरपालिकाएं, राज्य सरकार, सरकारें आदि करती हैं। बॉन्ड के मालिक को डेब्ट होल्डर्स या लेनदार कहा जाता है। और आइए अब जानते हैं क्या होते हैं ग्रीन बॉन्ड। आपको बता दें कि ग्रीन बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जिनका उपयोग सरकार में ऐसे वित्तीय परियोजनाओं में करती है जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ता है। इस तरह के ग्रीन बॉन्ड सरकार ने साल 2007 में लॉन्च किए थे। इस बॉन्ड के उपयोग से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसी योजनाओं में इसका निवेश करती है जिससे उसकी कार्बन पर निर्भरता कम हो सकेगी। और आइए अब जानते हैं इसको लेकर के भारत का क्या लक्ष्य है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार ने साल 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य का ऐलान भारत ने पिछले साल अक्टूबर में हुए ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में किया था। इसके अलावा भारत साल 2030 तक प्रति जीडीपी उत्सर्जन को 45% कम करने का इरादा जता चुका है। और आइए अब जानते हैं इस लक्ष्य से कितना पीछे है भारत। आपको बता दें कि भारत सरकार पहले ही अक्षय ऊर्जा स्रोतों से साल 2022 तक 175 गीगावाट की ऊर्जा का लक्ष्य तय कर चुका है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने से बहुत ज्यादा पीछे है। लेकिन इसी से संबंधित इस बजट में यह ऐलान भी किया गया है कि अब भारत की घरेलू सौर क्षमता का उत्पादन लक्ष्य 280 गीगावाट होगा। और आइए अब जानते हैं क्या है ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य। जी हाँ, आपको बताते चलें कि ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य ऐसे निवेशकों को आकर्षित करना है जो घरेलू ग्रीन बॉन्ड बाजार में निवेश के लिए प्रेरित हो सके। इससे इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लोग निवेश में आ सके। ये बॉन्ड स्थानीय सरकारों के लिए ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जिससे जलवायु और पर्यावरण केंद्रित परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि ग्रीन बॉन्ड की अपनी टैक्स छूट सुविधाएं होती हैं, जिसमें टैक्स ऋण सुविधा भी होती है। इससे यह अन्य कर युक्त बॉन्ड यानी टैक्सेबल बॉन्ड से ज्यादा आकर्षक बॉन्ड हो जाते हैं। इन लाभ के कारण सरकार को जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा के उपयोग जैसे प्रयासों की ओर जाने में मदद मिलती है। कई बार क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड बोर्ड जैसी संस्था यह प्रमाणित करती है कि बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड ही है। आपको बता दें कि काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस यानी CEEW-CEF के निदेशक गगन सिद्धू ने कहा है कि भारत सरकार अब उन चुनिंदा देशों, खासकर यूरोपीय देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इस तरह के बॉन्ड जारी किए हैं। हम घरेलू कॉरपोरेट ग्रीन बॉन्ड बाजार के विकास को प्रेरित करने के लिए भी इस कदम की उम्मीद कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत में ग्रीन बॉन्ड कैसे जारी किए जाएंगे, अभी यह सामने आना बाकी है। फिलहाल वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि ग्रीन बॉन्ड भारत सरकार के 2022 से 23 में मार्केट से लेने वाले पैसे का ही हिस्सा होगा, यानी इसके अतिरिक्त 2022 से 23 में और कहीं से पैसा नहीं लिया जाएगा। दुनिया में तो ग्रीन बॉन्ड का $1 ट्रिलियन का वैश्विक बाजार है। देखना यह है कि भारत का बाजार आगे किस दिशा में जाता है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।